अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतसाम मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल IS वर्ल्ड। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत 255वें आयत को आयतल कुर्सी कहा जाता है और इसकी फजीलत और बरकत मुख्तलिफ अहादीस से साबित है। जो शख्स भी आयतल कुर्सी को अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर लेता है तो फिर उस पर और उसके माल पर और उसकी औलाद पर अल्लाह ताला की बेअंदाज़ा बरकत नाजिल होती है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला पसंद करने लग जाता है, वो अल्लाह ताला के पसंदीदा की लिस्ट में आ जाता है और गम व परेशानियों से उसे निजात मिल जाती है। आयतल कुर्सी के जो फ़ायदे हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसके बाद आप आयतल कुर्सी उठते बैठते पढ़ते रहा करेंगे। इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखता हो, तो उसकी यही ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि उसके पास बहुत सारा मालो दौलत हो। ये पैसा इंसान की ज़रूरत है। ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने कुछ ज़रूरतें हमारे साथ लगा दी हैं, मगर मुसलमान सिर्फ माल और दौलत नहीं चाहता बल्कि बरकत वाला रिस्क चाहता है। इंसान जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है तो उस पर एक ही धुन सवार होती है कि मैं जल्द से जल्द कोई अच्छा जॉब हासिल कर लूँ ताकि मुझे अच्छी सैलरी मिल सके। या कोई अपना कारोबार शुरू करता है और उसमें से उसे अच्छा खासा नफ़ा कमाने की तवक्को होती है और एक सक्सेसफुल कैरियर या बिजनेस के बाद वो इंसान शादी करता है और शादी के बाद इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिशात होती है कि अल्लाह पाक उसे औलाद अता करे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये दोनों चीज़ें आयतल कुर्सी पढ़ने से हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि आयतल कुर्सी अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और हमारे लिए बहुत बड़ी सिफारिश है, जिस सिफारिश को अल्लाह ताला भी कबूल फरमाता है और रद्द नहीं करता। इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे मालो दौलत और औलाद दोनों हासिल हों। सिर्फ मालो दौलत हो, औलाद ना हो तो ये चीज़ इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं होता। इसी तरह से उसके पास औलाद की नेमत तो है मगर मालो दौलत नहीं है, हाथ हमेशा तंग रहता है, कर्ज में जकड़ा हुआ है, अपने बीवी बच्चों को दुनिया की हर नेमत देना चाहता है, मगर जब वो उसमें नाकामी का सामना करता है तो आखिरकार बेहद मायूस हो जाता है। और जब कोई खुशकिस्मत इंसान ये दोनों चीज़ें हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो चाहता है कि मेरे इस माल में अल्लाह ताला बरकत डाल दे और मेरे लिए ये माल नफ़ा बख्श साबित हो, मेरा ये माल कभी कम ना हो और मुझे कारोबार में कभी नुकसान ना हो और मेरी जॉब में तरक्की होती रहे और मेरी औलाद हर किस्म की परेशानी और हादसों से महफूज रहे। वो ये चाहता है कि मेरे घर पर अल्लाह ताला का ख़ास करम रहे और मेरे घर वालों को अल्लाह पाक हर किस्म की बीमारी और जिस्मानी नुकसान से महफूज रखे। और इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि आयतल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो इंसान आयतल कुर्सी को रोज़ाना पढ़ना शुरू कर देता है तो फिर उसकी बरकत से कैसे उसके रिस्क में इजाफा होता है और कैसे उसकी औलाद को इसका फ़ायदा पहुंचता है। आयतल कुर्सी की फजीलत भी बताएंगे। आयतल कुर्सी पढ़ने से आपको बहुत सारे दुनियावी फ़ायदे हासिल होते हैं और ये ऐसी बरकतें फजीलतों वाली सूरत है जो कि मरते दम तक भी आपके काम आने वाली है। जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके करीबी अजीज़ रिश्तेदार जो अहले हर वक्त उसके साथ रहते थे, जो हर वक्त हर मुसीबत परेशानी में उसके काम आते थे, जब उसे अकेला ज़मीन के अंदर दफन करके चले जाते हैं, उस वक्त आयतल कुर्सी आपके काम आने वाली है। दुनिया में तो आपको फ़ायदा दिया ही था, कब्र में भी आपके आराम और आसाइश का ख्याल रखने वाली है। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स मुसीबत और सख्ती के दिनों में आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी फरियाद कबूल करेगा और उस पर जो मुसीबत और सख्ती आई हुई है उसे ख़त्म करेगा। हज़रत अली करामुल्लाह वजह बयान करते हैं कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोके हुए है, और जो शख्स सोते वक्त बिस्तर पर लेटे हुए ऐसे पढ़ता है तो अल्लाह उसके घर को पड़ोस के घर और उसके आसपास के घर वालों को अमन अता कर देता है। हज़रत अली करामुल्लाह वजह का इरशाद है कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं हो सकता। शैतान उस घर से भाग जाता है और 30 दिनों तक वो घर शैतान से हिफाजत में आ जाता है और 40 दिनों तक उस मकान पर आसेब का साया नहीं हो सकता। जो शख्स आयतल कुर्सी को हर नमाज के बाद सुबह और शामों में
घर को जाते जाते वक्त और रात को लेटते वक्त पढ़ेगा तो फकीर से गनी हो जाएगा और बेगुमान रिस्क मिलेगा, यानी कि जहाँ से गुमान भी ना होगा वहां से रिस्क मिलेगा। अल्लाह पाक अपने इस बंदे को इतनी रोजी अता करेगा, उसके रिस्क में इतनी फराबनी होगी, चोरी चिकारी से उस इंसान की हर एक चीज महफूज रहेगी, रिस्क बढ़ेगा और कभी भी फिक्र फाका और मुफलिसी का शिकार नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। यही वजह है कि हर फर्ज नमाज के बाद मुसलमान आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ने से आप पर आने वाली बलाएं टल जाती हैं। आने वाली मुसीबतें जो कि आपके लिए लिख दी गई थीं वो आपके मुकद्दर से मिटा दी जाती हैं और उसकी जगह पर खुशियां आपके नसीब में लिख दी जाती हैं। वैसे तो आयतल कुर्सी आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, मगर कुछ खास औकात होते हैं जिसके अंदर अगर आयतल कुर्सी की तिलावत की जाए तो बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। असर के वक्त जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उस पर मौत की सख्ती आसान कर दी जाती है। ज़ुहर के वक्त आयतल कुर्सी को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएगा और गैब से रिस्क के असबाब पैदा फरमाएगा, कर्ज से निजात दिलाएगा। इसके अलावा कसरत उठते बैठते सोते जागते आयतल कुर्सी की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करें, इसलिए कि माल और औलाद में बरकत और शैतान की शरारतों से हिफाजत होती है। आयतल कुर्सी शैतान की बहुत बड़ी दुश्मन है। जब कोई शख्स आयतल कुर्सी पढ़ता है तो शैतान मीलों दूर भाग जाता है, इसलिए आयतल कुर्सी की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। हदीस शरीफ में आता है कि आयतल कुर्सी कुरान की सबसे बड़ी आयत यानी कि सबसे ज़्यादा सवाब वाली आयत है, इसलिए आयतल कुर्सी की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। हदीस शरीफ में आता है कि आयतल कुर्सी अल्लाह की किताब यानी कि कुरान की सबसे बड़ी आयत यानी कि सबसे ज़्यादा सवाब वाली आयत है। एक और रवायत में आता है कि सब सूरतों की सरदार ये सूरत है। एक दूसरी हदीस में आया है कि जिस माल या औलाद पर आयतल कुर्सी को पढ़कर दम कर देंगे या लिख कर माल में रख देंगे या बच्चे के गले में डाल देंगे तो शैतान उस माल और औलाद के करीब भी नहीं भटकेगा। अगर किसी मुहलिक बीमार का शिकार तो 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर रोज़ाना अपने ऊपर दम कर लें और 11 मरतबा पानी पर दम करके इस पानी को सुबह शाम पी लें। इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में मर्ज से निजात मिलेगी। आयतल कुर्सी के 170 हरूफ हैं और इस आयत में 5 कलमे हैं। जो शख्स सुबह को 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लेता है तो शाम तक वो खुदा की पनाह में रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके तमाम लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना सदकाए जारिया है। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आप लोगों को इसका सवाब और इसका अजर मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, मुसलमानों में शेयर कर दें ताकि हर मुसलमान भाई बहन आयतल कुर्सी की तिलावत उठते बैठते करने लगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।